बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से चार महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्हें आगे चलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। वे सभी लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या हमारी आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है, आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। इतने में महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान में दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए वरदान चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया, उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने यह वरदान भी उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। अब लोहार की जिंदगी हंसी खुशी चलने लगी थी, उसके पास किसी प्रकार से काम की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक तंदुरुस्त और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ तो बूढ़े हो गए थे या फिर मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अपने हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठो, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। अब कुर्सी पर यमराज बैठता है, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ भी नहीं पाओगे, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। अब वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा काटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहां पर बैठाकर कैद करके रखा था, इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाई, उसने कहा कि चलो इस बकरी की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा भी नहीं कटता और वापस जुड़ जाता और फिर वहां से भाग जाता है। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में किसी की मृत्यु हो, ऐसा अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु नहीं होने दूंगा।
फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलियानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियान की सभी फसलें वह एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप और बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले। अब वो यमराज को वहां से आजाद कर देता है। वो फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज ने आजाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई थी। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस धार्मिक कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी को मौत तो आनी ही है, मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कोई भी ज्यादा अपने ऊपर घमंड ना करे। मनुष्य ही मनुष्य के काम आए। हमारा जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु के समय हमारे कर्म ही साथ जाते हैं।